अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? मैं वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा जी, आज का हॉट टॉपिक रजब भट्ट। रजब भट्ट साहब ने भट्ट हैं। बट है। रजब भट्ट साहब ने कराची में अदालत में हाजिर होना था। वहाँ उनके साथ जो बदतमीज़ी, बदसलूकी और इंतहा की बदतमीज़ी की गई वो काबिल मज़म्मत है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब क्यों होता है। हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? किसी को भी ले लो आप, किसी को भी उठा लो आप, पिछले दिनों में चले जाएं, हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की कोई इंसाफ़ी, इतनी बदसलूकी है, इतनी नाइंसाफ़ी है कि आपके जो ना आसान ख़ता हो जाएंगे। आप बोलोगे यार ये क्या रखा है यहाँ, छोड़ दो सब यहाँ से, यहीं पे हम चले जाते हैं बाहर। क्यों होता है ऐसा? पिछले दिनों में आप देख लें कितने केसेस हुए। रेमंड डेविस जैसा आदमी जो अमेरिका से आया और उसने यहाँ लोगों को हलाक किया, उसके बाद वो पैसे दे के यहाँ से चला गया, अदालत ने उसे छोड़ दिया। ओके, कोई बात नहीं। सेकेंडली, जो एक फैक्ट्री है कपड़े की, अलकरा में आई थी या कोई दूसरी है, मदद के साथ दोनों में से कोई एक है, तो उस उनकी जो वाइफ थी, इन्होंने जो रोड पे, आई थिंक वो नशे में भी थी, उन्होंने कितने सारे लोगों को मार दिया और वो पैसे दे के यहाँ से छूट के बाहर चली गई। तो इस मुल्क में तो कुछ भी कर लो। और रही बात वकीलों की, तो वकील हमारे माशाल्लाह इस तरह के हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ते, उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। वो अदालत में ही खड़े हो गए अपनी अदालत लगा लेते हैं। तो ये जजेस साहिबान की छुट्टी कर दीजिए। क्यों बैठे हैं ये बेचारे? क्यों इनको इतनी तनख्वाहें दी जा रही हैं जब इन्होंने ही फैसले करने हैं और रोडों के ऊपर करने हैं? किसी को भी पकड़ के मार दिया, किसी की भी पिटाई कर दी किसी भी तंजीम की, ठीक है, किसी भी बंदे की जो थोड़ा सा असर रसूख रखता है उसको मारना शुरू कर दिया, किसी की भी इज़्ज़त उतार सकते हैं। अब ये रजब भट्ट साहब जो हैं, इनकी इज़्ज़त देखें किस तरह से उतारी गई है। इतना बुरी तरह से मारा गया है, मारना नहीं चाहिए था। बहुत बुरी बात है इस तरह से किसी की इज़्ज़त को उतारना। जिस शख्स ने भी, जिस वकील ने भी ये मारा है इनको, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर उनको इसी तरह से मारा जाए तो कैसा रहेगा, उनको कैसा लगेगा कि उनकी इज़्ज़त सारी उतर गई। खैर बहरहाल, मैं अपनी एक महदूद बातों में ये बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो नहीं, सही नहीं है। ये किसी की भी इज़्ज़त जो है ना महफूज नहीं है। ना हमारी अदालतें इस काबिल रहीं, बहुत माजरत के साथ, ना ही हमारी लॉ इन्फोर्सेस एजेंसी इस काबिल रहीं। कोई भी उठता है, किसी को भी मार मूर के चला जाता है, पैसे दे के छूटता है और चला जाता है। तो अब सब देख रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की तरफ। तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं हमारे, वो बहुत ताकतवर इंसान है, बहुत नाइस इंसान है। हमारे लिए वो नए हैं, कुछ अरसे से ही माशाल्लाह वो फील्ड मार्शल बने हैं और इससे पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो उनकी तरफ लोग देख रहे हैं। आप प्लीज़ खुदारा कुछ कीजिए फील्ड मार्शल साहब, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। कुछ ऐसे इक़दाम आपको करना पड़ेंगे जो इस मुल्क को सुधारने की तरफ ले जाएंगे और बेहतर से बेहतर हो जाएगा। वरना हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई आदमी, कोई असर रसूख वाला आदमी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब हालात बिगड़ जाएंगे। तो एक बंदा जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसको जो है ना, कोई अगर वो थोड़ा इस माशरे का एक हिस्सा है, बहुत शरीफ इंसान है और वो एक रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपने व्लॉग्स बनाता है या कुछ भी मेहनत मजदूरी करता है, तो कोई भी उसको उठा के मारना शुरू कर देता है। एक रेडी वाले तक की इज़्ज़त महफूज नहीं है। हमारी हमारी पुलिस वाले अक्सर हम ऐसे सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते रहते हैं कि एक रेडी वाले को भी बहुत बुरी तरह मारा जाता है, एक बूढ़े इंसान को जो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है उसको भी बुरी तरह मारा जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, किसी किस्म की कोई इंसाफ़ी है ही नहीं। तो रही बात हमारे वकीलों की, तो वकील सारे बुरे नहीं हैं, वकील हमारे बहुत अच्छे भी हैं, एहसास करने वाले भी हैं, खुदा तरस लोग भी हैं, ठीक है ना। मगर ये जो बदमाश है ना, इनकी बदमाशी निकालनी चाहिए। ये कौन निकालेगा? हमारे इदारे निकालेंगे और बहुत अच्छी तरह निकालेंगे वक्त आने पे इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं बैठो। इतना कहूँगी कि बहुत बुरा हुआ और रजब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग, किसी की भी साथ। कुछ कुछ लोगों के मैं मैसेजेस पढ़ रही थी
टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी कि लोग कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए तो फिर कैसा लगेगा आपको? आप भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का शौहर है, किसी का बाप है। मतलब आपने बुलाया और बुला के आपने उसकी पिटाई लगा दी। वहाँ जाके पिटाई लगाते तो फिर बात समझ में आती। अपने घर में अपनी चीज़ों में तो सभी शेर होते हैं, वहाँ जाके करते तो पता चलता। खैर, उसकी गलती बहुत बड़ी गलती भी नहीं थी और बहुत छोटी भी नहीं थी। आज से अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाएं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब रसूल मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की चीज़ें बताने के लिए निकले बाहर, तो बहुत से लोगों ने उन पे तोहमतें लगाई और कहा कि ये मनगढ़ंत बातें बोलता है, ये सही नहीं है। मगर मेरे नबी थे ना, वो उन्होंने किस तरह से मेरे नबी को, मेरे रसूल को भी गुस्सा आता था, उनको सब्र की तलकीन देते थे वो लोगों को। तो भैया बात करें, मौला अली का कौल है नहजुल बलागा में, पहले आप आराम से समझाएं। जब वो 3 दफ़ा ना समझे ना तो फिर उसको जो है ना पिटाई लगाई जाए, उसकी सही तरीके से समझाया जाए। तो इस तरह से नहीं करते रसूल की उम्मती। मदद के साथ ये 3 दफ़ा नहीं 30,000 दफ़ा हो चुका है ये लोगों को मारते। रसूल की उम्मती होके और अल्लाह के बनाए हुए इंसानों से मोहब्बत नहीं कर रहे, तो फिर आप लोग सब पैसों के। और मैं सिर्फ इसलिए रजब की साथ नहीं दे रही या उसके लिए जस्टिस नहीं कर रही हूँ कि मैं भी एक व्लॉगर हूँ, मैं एक व्लॉग बनाती हूँ, मुझे व्यूज़ हासिल करने हैं, मैं इसलिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैंने जब सुबह में उठी और मेरे बेटे ने मुझे दिखाया तो यकीन माने मेरी आंखों से आंसू निकले कि यार इस तरह से किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। इतना मार रहे हो, इतना मार रहे हो, एहसास हुआ मुझे इस बात का। मैं कोई व्यूज़ हासिल करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये मैं बार बार बता रही हूँ कि मुझे पता है, क्योंकि मेरी वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोग उल्टी सीधे कमेंट्स करेंगे, खुदा ना खास्ता कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अब इंसानों के लिए बोलना चाहिए, जब हमारे हुक्मरान नहीं बोल रहे ना, जब हमसे बड़े लोग नहीं बोल रहे, तो हम सबको बोलना पड़ेगा। और कराची वालों के साथ तो शायद बहुत ज़्यादती हो रही है। मारना हल नहीं है, समझाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, टेबल टॉक करनी चाहिए थी। नहीं हैदर, यहाँ बुला आप के अपना मौक़िफ़ सामने पेश करें, आप अपनी बात करें, अपनी बात ट्रांसफ़र करें दूसरे के जहन में। ये कौन सा हल है कि आपने उठाया और हाथ उठाना शुरू कर और दिया? आप ये देखेंगे उसके माँ बाप बूढ़े हैं, इस एज में हैं कि वो उनको कुछ भी चीज़ फील हो सकती है। उनका बेटा है, वो जान से भी जा सकता था यार। किसी की औलाद के साथ आप इस तरह से कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो व्लॉगर है, उससे गलती हो गई। गलती की माफ़ी भी होती है भाई, बस कर दो। अब एक इंसान के पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पड़ गए, और कोई काम नहीं है, बस यही काम है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। और मैडम तो आपके पास रोज़ ही सलाम करने आती हैं, तो इंशाल्लाह फिर मुझसे मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ये छोटा सा मेरा व्लॉग आपको पसंद आया है और छोटी सी गुफ्तगू अगर समझ में आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा। और अगर मैंने किसी की दिल आज़ारी की है तो उसके लिए सॉरी, माजरत। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से भी बाय बाय।